नमस्कार, चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। विश्वभूषण हरिचंदन छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल नड्डा के दौरे के बाद केंद्र ने अनुसुईया उइके को मणिपुर भेजा। रमेश बैस महाराष्ट्र के गवर्नर। बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ दौरे के एक दिन बाद ही यहां की राज्यपाल अनुसुईया उइके को हटा दिया गया है। उइके को मणिपुर का राज्यपाल बना दिया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे विश्वभूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल बनाया गया है। हरिचंदन पड़ोसी राज्य ओडिशा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। हसदेव के आंदोलन में टिकैत की एंट्री। सरगुजा के हरिहरपुर में आज किसान महासम्मेलन। राकेश टिकैत सहित कई बड़े नेता होंगे शामिल। बता दें कि छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य को बचाने के लिए चल रहे आंदोलन में किसान नेता राकेश टिकैत की एंट्री हो गई है। टिकैत आज सरगुजा के हरिहरपुर में आयोजित किसान महासम्मेलन में शामिल होने आ रहे हैं। इस सम्मेलन में प्रदेश के अलावा झारखंड और उड़ीसा के भी कई संगठन शामिल होने वाले हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल पर। टीकाकरण, गर्भवतियों की जांच व पोषण आहार का वितरण हुआ प्रभावित। बता दें कि जिले भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। ऐसे में जिले के 1500 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में ताले लटके हुए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि हम अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर 28 जनवरी तक हड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सरकार मांगों को लेकर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जल्द मांगे नहीं मानी तो 22 फरवरी को रायपुर जाकर विधानसभा का घेराव करेंगी। उसके बाद जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में आंदोलन जारी रखेंगी। छोटे स्कूलों के पास बस नहीं, वैन और ऑटो से ढो रहे विद्यार्थी खतरे में है जान। बता दें कि कोरबा में ऑटो या वैन में स्कूल तक सफर करने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा खतरे में है। ये गाड़ियां सुरक्षा के मापदंडों पर खरी नहीं उतरती। इसे देखते हुए ऑटो और वैन को स्कूल में चलने के लिए अनुमति नहीं दी गई है। विद्यार्थियों के लिए इसका रजिस्ट्रेशन भी परिवहन कार्यालय में नहीं किया जाता है। इसके बावजूद भी दोनों गाड़ियां विद्यार्थियों को लेकर आना जाना कर रही है, जो की सुरक्षित नहीं है। कलेक्टर सर के क्लास पीएस ध्रुव ने बच्चों को पढ़ाया। सवाल पूछकर जाना एजुकेशन लेवल। छात्रों को पढ़ाई के लिए किया मोटिवेट। बता दें कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के कलेक्टर पीएस ध्रुव शनिवार को अचानक बच्चों के बीच उनके स्कूल पहुंच गए। कलेक्टर ने मनेन्द्रगढ़, खड़गवा और चिरमिरी इलाके की शालाओं का औचक निरीक्षण कर पढ़ाई और व्यवस्था का जायजा लिया। वही बच्चे अपने बीच कलेक्टर को देखकर खुश हो गए। लाउड स्पीकर प्रतिबंध की चेतावनी। 12 दिन बाद बोर्ड परीक्षा। साउंड के शोर से रिजल्ट पर होगा असर। बता दें कि बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने को लेकर अब 12 दिनों का कम समय बचा हुआ है। सीबीएसई और सीजी बोर्ड की परीक्षाएं मार्च में हो रही है शुरू। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को पुलिस कंट्रोल रूम में प्रशासन और पुलिस के अफसरों की मैरिज गार्डन और होटल मालिकों की बैठक हुई है। इसमें अधिक लाउड स्पीकर बजाने पर जब्ती करने की बात भी कही गई है। राजस्थान के विजय जांगीर को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी। एआईसीसी का संयुक्त सचिव बनाकर शेरजा के साथ लगाया। ओबीसी आयोग में रह चुके हैं। बता दें कि कांग्रेस ने राजस्थान के विजय जांगीर को राष्ट्रीय संयुक्त सचिव बनाया है। उनकी नियुक्ति के साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। उनको छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी कुमारी शेरजा के साथ लगाया गया है। जांगीर राजस्थान पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य रह चुके हैं। गौरेला पेंड्रा मरवाही में पहली बार आयोजित हुआ सीजीपीएससी एग्जाम। परीक्षार्थियों में दिखा उत्साह। पेंड्रा और गौरेला में 9 परीक्षा केंद्र। 1579 अभ्यर्थी हुए शामिल। बता दें कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में रविवार 12 फरवरी को पहली बार छत्तीसगढ़ लोक आयोग प्रारंभिक परीक्षा 2022 का आयोजन किया गया। यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई थी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आयोजित हुई। वही दूसरी पाली का टाइम दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक रहा। दुल्हनिया को बैलगाड़ी में बिठा कर लाया दूल्हा। घर वालों ने अनोखी तरीके से किया स्वागत। बोले प्राचीन परंपरा दिखनी चाहिए। देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई। बता दें कि बालोद जिले में एक दूल्हा अपनी दुल्हनिया को बैलगाड़ी में बिठाकर घर ले आया। यहाँ आने पर घर के लोगों ने दोनों का अनोखे तरीके से स्वागत किया। इसके बाद गाँव में भ्रमण कराया गया। फिर दोनों घर पहुँचे। यह देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अब लोग दूल्हे के इस पहल की तारीफ कर रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय में निकली छप्पर फाड़ की नौकरी। नहीं देनी होगी लिखित परीक्षा। सीधे साक्षात्कार के आधार पर होगा चयन। बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है। दरअसल केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक के पद पर बम्पर भर्ती निकली है। इसमें अहम बात यह है कि रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी, यानी कि सीधे इंटरव्यू के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। सीजीएमएससी की बैठक में अहम फैसले। रिक्त पदों पर होगी भर्ती। लोकल स्तर पर हो सकेगी सस्ती दवाओं की खरीदी। बता दें कि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की एक अहम बैठक शनिवार को हुई। इस बैठक में कॉर्पोरेशन के आगामी कामकाज पर चर्चा की गई। इस बैठक में शामिल होने वाले संचालक मंडल के सदस्य मंत्रालय के महानदी भवन में पहुँचे थे।
7 दिन में तीसरे भाजपा नेता की हत्या, अपहरण करके रेता गला, फिर जंगल में फेंकी लाश। महीने भर में 4 मौतें, 3 को नक्सलियों ने मारा। बता दें कि छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले में इंद्रावती नदी पार माओवादियों ने पूर्व सरपंच और भाजपा के मंडल कार्य समिति के सदस्य की हत्या कर दी है। पूर्व सरपंच का नाम रामधर अलामी है, जो पिछले 15 सालों से बीजेपी में सक्रिय था। हत्या के बाद माओवादियों ने 100 के पास पर्चे भी फेंके हैं, जिसमें पुलिस की मुखबिरी और बोधघाट परियोजना के संबंध में रुपए लेने की वजह से मौत की सजा देने की बात लिखी है। जंगल में पेड़ पर लटकी मिली इंजीनियरिंग छात्रा की लाश, हॉस्टल के लिए निकली तो लौट कर ही नहीं आई, 2 दिनों से थी लापता। बता दें कि बिलासपुर के कोनी स्थित सेंट्रल यूनिवर्सिटी के जंगल में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा की पेड़ पर लटकी हुई लाश मिली है। वह कोरबा जिले की रहने वाली थी और कॉलेज परिसर में ही स्थित सरकारी हॉस्टल में रहती थी। वह 2 दिनों से गायब थी। प्रदेश में फिर बढ़ेगी हाड़ कपा देने वाली ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बता दें कि छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ठंड बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर से आने वाली ठंडी और शुष्क हवाओं के चलते न्यूनतम तापमान में फिर से गिरावट होगी। हालांकि दिन का पारा गर्म होगा। बता दें कि प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान रायगढ़ में 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही रायपुर और राजनांदगांव का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। मोर आवास मोर अधिकार 7800 पंचायतों में 6 लाख बेघरों तक पहुंचा भाजपा, भरवाए फॉर्म। बता दें कि प्रदेश में पिछले 2 महीनों से पीएम आवास के लिए भाजपा गांव-गांव जा रही है। मोर आवास मोर अधिकार नाम से चल रहे इस अभियान में अभी तक 7800 पंचायतों के 6 लाख से अधिक बेघर लोगों तक भाजपा पहुंच चुकी है। इस कार्यक्रम के तहत लगभग 10 लाख लोगों से संपर्क किया जा चुका है। इन सभी से पीएम आवास के लिए एक फॉर्म भी भरवाया गया है, क्योंकि मोदी जी चाहते हैं छत्तीसगढ़ का विकास। बस्तर में नड्डा बोले, भूपेश बघेल को आराम व भाजपा को काम दो। बता दें कि हारी हुई बस्तर लोकसभा सीट को जीतने की मुहिम के साथ भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने शनिवार को जगदलपुर के लालबाग मैदान से चुनावी शंखनाद किया। लोकसभा प्रवास का कार्यक्रम था, लेकिन नड्डा के निशाने पर भूपेश बघेल थी। उन्होंने रमन सरकार के 15 साल में आदिवासियों के लिए शुरू की गई योजनाओं के साथ ही मोदी सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए भाजपा को आदिवासियों का हितैषी करार दिया है। हाथियों का रेस्क्यू, आवाजाही और बिजली बंद करने के बाद आगे बढ़े। रात 3 बजे रिंग रोड किया पार। बता दें कि 4 जिलों से घूमते हुए सर्वमंगला के आगे हसदेव नदी किनारे पहुंचे 13 हाथियों के झुंड को सड़क पार कराने के लिए वन अफसरों को रात में ही रेस्क्यू करना पड़ गया। शहर के आबादी क्षेत्र में हाथी न घुसे, इसके लिए बरबसपुर के पास रात 11 बजे सड़क पर आवाजाही बंद करनी पड़ी। रात 1 बजे रेलवे अंडर ब्रिज को पार कर हाथी आगे बढ़े। रात 3 बजे रिंग रोड पार करने के बाद वन अफसरों ने राहत की सांस ली। फेमस सिंगर यूहानी की कहानी, लोगों ने कहा तुमसे ना हो पाएगा, इसलिए म्यूजिक सीखा, अब वो है मेरे फैन। रायपुर में किया परफॉर्म। बता दें कि श्रीलंका में मशहूर सिंगर यूहानी डिलोका डी सिल्वा रायपुर पहुंची थी। उन्होंने अपने म्यूजिक करियर के बारे में दिलचस्प बातें साझा की है। यूहानी ने रायपुर में श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट में लाइव परफॉर्मेंस दी। स्कूल बस ड्राइवर और वेटनरी डॉक्टर निकले नशे के सौदागर, भारी मात्रा में नशीली टेबलेट जब्त, जल्द होगा बड़े रैकेट का खुलासा। बता दें कि दुर्ग पुलिस ने नशीली दवाओं की सप्लाई करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 70,000 रूपए कीमत की 9600 नशीली टेबलेट जब्त की गई है। पहली बार व्यापम से होगी परीक्षा, मेडिकल कॉलेजों में 5699 पदों पर अभी भर्ती नहीं, आरक्षण रोस्टर में उलझी युवा है परेशान। बता दें कि छत्तीसगढ़ के 10 मेडिकल कॉलेजों में 5699 पदों पर होने वाली भर्ती फिलहाल अटक गई है। आरक्षण विवाद की वजह से अभी इन पदों पर भर्ती नहीं की जाएगी। छत्तीसगढ़ में डांसर धर्मेश के साथ थिरके कवासी लखमा, डांस कंपटीशन के फिनाले में पहुंचे थे कोरियोग्राफर। मनाही के बाद भी देर रात तक चला डीजे। बता दें कि छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बी डांस वार की तरफ से आयोजित डांस कंपटीशन में 11 फरवरी की रात ग्रैंड फिनाले हुआ। इस ग्रैंड फिनाले में इंडिया के मशहूर डांसर और कोरियोग्राफर धर्मेश उर्फ डी सर जज थे। झाड़फूक में हत्या, पत्नी की इलाज कराने पर नहीं मिल रहा था फायदा, पति ने बैगा पर डंडे से ताबड़तोड़ हमला कर मार डाला। बता दें कि जसपुर जिले की पत्थलगांव पुलिस ने 2 दिन पहले हुई हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम सुखीराम है, जिसकी उम्र लगभग 50 वर्ष है। आरोपी अपनी पत्नी का इलाज बैगा भूखरराम से करवा रहा था, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। बैगा इलाज के बदले दारू मुर्गा सब लेता था, लेकिन पत्नी की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। इससे नाराज सुखीराम ने बैगा की हत्या कर दी। राखा डैम से लोग परेशान, अब फूटा गुस्सा, छहगांव के लोगों ने किया कार्यालय का घेराव, जमकर हुई नारेबाजी। बता दें कि कोरबा में राखा डैम से निकलने वाली राखड़ से लोग काफी परेशान है, इसी वजह से अब उनका गुस्सा फूट गया है। अब छहगांव के लोगों ने डैम कार्यालय का घेराव भी किया है। उनका कहना है कि जल्द ही इस समस्या का हल होना चाहिए, नहीं तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। सोशल मीडिया में सब्जियों के केमिकल की अफवाह, सब्जी व फलों में पेस्टिसाइड का सैंपल नहीं ले रहा विभाग। बता दें कि लौकी व सब्जियों में पेस्टिसाइड यानी कि जहर की खबर सोशल मीडिया में वायरल है। पड़ताल की गई है कि फूड विभाग सब्जी व फलों की जांच के लिए सैंपल ही नहीं ले रहा है, क्योंकि इसे रखने के लिए उनके पास कंटेनर ही नहीं है। कंटेनर नहीं होने से फल व सब्जी 2 से 3 दिनों में खराब हो जाती है, इससे जाँच नहीं हो पाती।
रेलवे की संपत्ति चुराने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार। रेल पटरी के 22 टुकड़े बरामद। कीमत 3 लाख रुपए। पिकअप, गैस कटर, मशीन, ऑक्सीजन सिलेंडर भी जब्त। बता दें कि रायगढ़ जिले की घरघोड़ा थाना पुलिस ने रेलवे लाइन की संपत्ति को लगातार चोरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से रेल पटरी के 22 टुकड़ों के अलावा चोरी में इस्तेमाल वाहन और अन्य सामान भी बरामद किया है। बाइक पर घूमने का था शौक, नाबालिग बना चोर। चाबी लगी गाड़ी छोड़कर जाने वालों की बाइक कर लेता था चोरी। 6 गाड़ियां जब्त। बता दें कि कांकेर जिले की सिटी कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया है। नाबालिग के पास से चोरी की 6 बाइक भी बरामद की गई है। सभी बाइक शहर के बीच से चोरी की गई थी। पुलिस नाबालिग को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पूछताछ में नाबालिग आरोपी ने जो कहानी बताई उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गए। दोस्त ने नौकरी लगवाने के नाम पर ठग लिया। बोला मेरे मामा ससुर की एमएमडीसी में अच्छी पहचान है, फिर 16 लाख रुपए लेकर दिया धोखा। बता दें कि छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में एक युवक से उसके दोस्त ने ही ठगी कर ली। आरोपी ने कहा था कि मेरे मामा ससुर की एमएमडीसी में अच्छी पहचान है, वो तुम्हारी और तुम्हारे भाइयों की नौकरी आसानी से लगवा देगा। इसके बाद आरोपी ने युवक से 16 लाख रुपए ले लिए, मगर नौकरी नहीं लगी, जिसके बाद मामला थाने तक पहुँच गया। अब पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला शिवरी नारायण थाना क्षेत्र का है। 21 दिन में नहीं खोजा टीबी का एक भी मरीज। सीएमएचओ ने 4 अधिकारियों का रोका, 1 साल का इंक्रीमेंट मांगा जवाब। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने 21 दिनों तक जिले में टीबी एवं कुष्ठ खोज अभियान चलाया, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी टारगेट तक पूरा नहीं कर पाए। हालत यह रही कि जिले के 4 स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत आरएचओ अपने यहाँ एक भी टीबी का मरीज नहीं खोज पाए। इस पर सीएमएचओ डॉक्टर जेपी मिश्रा ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने चारों अधिकारियों का 1 साल का इंक्रीमेंट रोकते हुए उनसे जवाब मांगा है।